तो दोनों तो एक ही भाई हैं, इनको भी पता कि वो चोरी करेंगे, उनको भी पता कि चोरी करेंगे। वो 3 बार पलटी मारे तो ये भी 3 बार पलटी मारे हैं। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कुआं और खाई के बीच में फंस गए हैं। जी जी, कि लव कुश राजनीति बिहार में सिकुड़ के इतना छोटा हो गया है कि पटने भर में सिमट जाता है। जी, उपेंद्र कुशवाहा को आईना दिखाने के चक्कर में नीतीश कुमार अपना ही चेहरा बहुत कुरूप सा दिखा दिया। उन्होंने लगभग उनके सारे रास्तों को नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये चर्चा कई दिनों से है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं और अंततः जदयू के हाईकमान के पास ये फैसला या उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए मसले तय कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि वो तो 2-3 बार जा ही चुके हैं, कहिएगा कि उनसे बात कर ले और हम बात कर लेंगे, बातचीत हो जाएगी। जब आएंगे दिल्ली से स्वस्थ होकर तभी नीतीश कुमार के साथ बैठकर, ललन सिंह के साथ बैठकर या किसके साथ बैठकर वो फैसला कर लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डॉक्टर साहब विशेष बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार ने जवाब दिया। अक्सर नीतीश कुमार ऐसे जवाब देते हैं और जिनको जवाब दे देते हैं वो जदयू से बाहर ही चले जाते हैं। आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि वो तो अपने से गए वहाँ, अपने से सब कुछ कर लिए। ये अंतिम बयान था। उसके बाद आरसीपी सिंह दिखाई नहीं दिए जदयू में। उससे पहले प्रशांत किशोर के बारे में वो तो बिजनेस कर रहा है, आया मेरे पास कि आप बोला कि आपका ही काम, बोला आपका काम करेंगे, हमने मौका दिया, हम तो उसको सब कुछ दे दिए, कैबिनेट भी बनाए, लेकिन उसको कहीं और भी काम करना था इसलिए चला गया। उसको तो हम ही ना बनाए। उसके बाद आरसीपी सिंह के बारे में वही बात उन्होंने कही, वही बात उन्होंने आज उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कह दिया। हम तो लगता है कि 2-3 महीना पहले से कहते आ रहे हैं कि उपेंद्र जी सामान पैक कर लीजिए, आपका रेलवे स्टेशन जो है ना नज़दीक है। उपेंद्र जी को दिल्ली तक जाना था। हम कह रहे हैं कि मुगल साहब उतर जाइए, अच्छा रहेगा, लेकिन दिल्ली पहुंच ही गए उपेंद्र कुशवाहा, रोक नहीं पाए हम उनको। और अब दिल्ली में जो राजनीति वो कर रहे हैं, बड़ा प्रिडिक्टेबल राजनीति है ये। सबको पता था कि उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। नीतीश भी जानते थे कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ तक जाकर रुकेंगे, क्योंकि ट्रेन दिल्ली से आगे नहीं जाती है। वर्स्ट केस में मैंने लाइन गड़बड़ा जाए, पटरिए गड़बड़ा जाए, उतर जाए तो कुछ दूर घसक जाएगा, लेकिन फिर भी दिल्ली छोड़ेगा, फिर भी दिल्ली छोड़ेगा नहीं ट्रेन। अब दिल्ली में 3 दिनों से हैं, राजनीतिक इलाज करवा रहे हैं अपनी पार्टी का, हमने तो कहा ही था। और लगभग उनके सारे रास्तों को नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। ये कार्यक्रम भाजपा से मिलने वाला अगर बिहार में किए होते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ मिलता, बिहार के सभी राजनीतिक चैनलों की नज़र होती, डायरेक्ट पकड़े जाते हैं कि भाई देखिए ऐसे से हो रहा है, रंगे हाथ धरा जाते हैं, यहाँ मुलाकात होता है, जान के रंगे हाथ धराते हैं, अपने करते हुए धराते हैं और एहसास कराते लोगों को कि देखिए नीतीश जी ने तो धोखा किया ना। आएंगे तो कहेंगे एयरपोर्ट पर, आएंगे तो कहेंगे बहुत समय हो जाएगा, तब तक ये जो कर सकते थे भाजपा के लिए शिंदे वाला काम वो नहीं कर पाएंगे। आप एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार गफलत में क्यों रखते हैं किसी को, ताकि उस दौरान उस व्यक्ति को अपने पार्टी से काट के अलग कर दें, सर्जरी हो जाए तो उसका। जिस वक्त आरसीपी सिंह को पहली बार पत्रकारों ने पूछा था, हम लोगों ने पूछा था जी जी कि आप क्या दोबारा राज्यसभा जाएंगे, उन्होंने क्या कहा था, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सब बात हो गई है, घुस गए वहां दिल्ली में वो लिफ्ट में, पत्रकार पीछे से दौड़ते रह गए। हमने तब भी कहा था कि असंभव लग रहा है, नहीं जाइएगा। आरसीपी सिंह का हाव भाव बता रहा है और उस 10 दिन 15 दिन में उन्होंने खूब बोला कि नहीं हम जाएंगे जाएंगे। अंततः क्या हुआ, नहीं गए। तब तक ये क्या हुआ कि जो प्रभाव था उनका विधायकों के ऊपर वो कम हो गया, वो कम हुआ और पार्टी ने विधायकों को अपने कंसेंट में लिया कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। तो फिर पार्टी जब सुओ मोटो लाती है तो सभी विधायकों को आना पड़ता है। निश्चित तौर पर आपका प्रभाव खत्म होगा, आप अब राज्यसभा सांसद नहीं है, आप अब केंद्रीय मंत्री नहीं है, आपको भाजपा तुरंत दे भी नहीं सकती है। तो नीतीश कुमार के सामने ऐसे भी बढ़िया लोग मुकर जाता है, भाजपा तुरंत दे भी नहीं सकती थी उनको, क्योंकि तुरंत अगर बनाती तो फिर समझ रहे ना, फिर भाजपा एक्सपोज हो जाती है, भाजपा सही में खेला कर रही थी। तो भाजपा को कहीं ना कहीं एक ब्रीदर देना पड़ता है और उस ब्रीदर के चक्कर में उनकी राजनीति समाप्त हुई, काफी कमजोर हुई। अब जदयू के संगठन में तो टूट कर रहे हैं वो, लेकिन विधायक उनको नहीं तोड़ पा रहे हैं, वो आंकड़ों में फंस जा रहे हैं तोड़ के। अब वही बात उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी रालोसपा तो समाप्त हुई ही नीतीश से जाने के चलते, उनके लोग जो करीबी थे, जो उनके साथ खड़े थे कल तक, उनकी भी बेचैनी बढ़ी। रालोसपा
के जो लोग पुराने थे उनको जदयू में जिसको स्थान मिला जिसको नहीं मिला सबको जदयू के तरफ से ललन सिंह ने बुलाकर अपने पाले में कर लिया है। अब कुछ लोग उनके साथ हैं जिनको वाकई जदयू में स्थान नहीं मिल पाया था, जिनको पता है कि नीतीश कुमार तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, वही उनके साथ हैं और वही उनको लगातार मैंने उनके लिए सोशल मीडिया पर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो इसमें भी तय नजर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में भविष्य नहीं है। भाजपा के साथ नीतीश कुमार की जब वापसी का खबर वायरल होना शुरू हो गया है, वहाँ भी स्पेस इनका कम हो गया है। जो मुलाकात इनकी जेपी नड्डा से होनी चाहिए थी, जो मुलाकात इनकी अमित शाह से होनी चाहिए थी, वो द्वयम दर्जे के नेताओं से हो रही है। अब संजय टाइगर और प्रेम पटेल में ये ताकत तो नहीं ना है कि वो गठबंधन का हिस्सा बना के 2 सीट दे दें इनको। वो यही नहीं कह सकते हैं कि ऊपर बढ़िया आदमी है, वो यही नहीं कह सकते मीडिया के समक्ष जाकर कि भैया हम बस हालचाल पूछने आए थे। अगर वो ये कह देंगे नहीं हमारे साथ आ रहे हैं तो भाजपा सब कुछ कर देगी, अपना नंबर पॉइंट कौन गिराएगा। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कुआं और खाई के बीच में फंस गए हैं। जी जी। बिहार वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं इस पर सब कुछ सबकी नजर होगी। लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को परमानेंटली अपने से अलग कर लिया। देखिए, अलग करना अपनी जगह पर है। अलग करते समय अगर ये कहते कि नहीं वो तो उन्होंने तय कर लिया है कि क्या करना है, लेकिन ये कहना कि वो 3 बार छोड़ चुके हैं ये एहसास कराता है कि वो बिलीवेबल आदमी नहीं ना है। हमको तो पता ही था कि 3 बार छोड़ दिए, एक बार छोड़ देंगे, हमको पता था कि वो छोड़ देगा, हमको पता था कि वो छोड़ देगा, क्योंकि वो 3 बार पहले छोड़ चुका है। जैसे कि आप 3 बार पलट चुके हैं। अपनी बातें भूल जाते हैं लोग, अपनी गलतियां नहीं आ जाती है। तो हम तो आईना है, आप बोलिएगा अपनी बात लेकिन सुनाएंगे हम वही जो आपकी बात दिखा देंगे, आईना तो दिख जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को आईना दिखाने के चक्कर में नीतीश कुमार अपना ही चेहरा बहुत कुरूप सा दिखा दिया उन्होंने। और निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि कोई और नहीं बल्कि उपेंद्र जी ध्यान से सुनिएगा इसको, कोई और नहीं नीतीश कुमार ही आपके खिलाफ साजिश इस बार कर रहे थे। ललन सिंह नहीं कर, ललन सिंह नीतीश के कहने पर कर रहे थे। ललन सिंह आपके बीच में कोल्ड वार जरूर ललन सिंह का पैदा किया हुआ था, आपसे दूरी बनाना ललन सिंह की रणनीति थी। लेकिन ललन सिंह मुलाकात किए थे आरसीपी को हटाने के लिए, दोनों लोग एकदम बाह में बाह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप समझिए ना, एक एक करके ही ना, मैंने कहा था कि टैग टीम अगर लड़ाई होती 3 लोगों की तो पहले एगो पहलवान को बाहर फेंकेगा मजबूत वाला के, फिर अपना फैसला तो होना ही ना है। ऐसा नहीं दोनों जीतेगा, एक ही नहीं जीतेगा। और उपेंद्र कुशवाहा को एकदम रणनीतिगत तरीके से साइडलाइन किया गया। उनको बिहार में जब भेजा गया था भ्रमण के लिए, जब राम को वनवास भेजा गया तो राम को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जी। उपेंद्र कुशवाहा को जब भेजा गया तो उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। दम पता था, समझ आया था, लेकिन फिर भी मोह माया में कि नहीं पद मिल जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार में स्थान मिल जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने खुल के कह दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं। तो आपने फिर मांगा क्या कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने वो भी कह दिया कि नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके पहले अब बचा क्या था? उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा के अगर एक बयान को आप गौर करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा नैतिक दबाव नीतीश पर बना रहे थे कि कुछ बना, डीएनए एक है, मतलब नीतीश कुमार को ये विश्वास दिला रहे थे कि हम आपके साथ हैं, डिप्टी सीएम बना दीजिए। जब आपको याद कीजिए आज से 6 महीना साल भर पहले, साल भर के आसपास के पहले की बात है, जब पहली बार नारा लगा था कि नारा लगाया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। उस समय वहाँ से मंच से उन्होंने क्या कहा था कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। पहला आदमी वही थे उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने इस बार चर्चा शुरू की थी। और जब ये बात कुशवाहा के कहने पे ही नीतीश तैयार हो गए थे। और जब देखिए वो मंशा थी उनकी कि भाई आप जाइए दिल्ली और हमको छोड़िए बिहार। जदयू लवकुश समीकरण की पार्टी है, रालोसपा आपको दे ही दिए, अब हमको दे दीजिए, हमने तो आपको दिया, अब आप हमको दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत चालाकी से संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाकर रखा कि केवल रबर स्टाम्प रहेंगे, कुछ करेंगे है नहीं, ताकत इनको दी नहीं। एमएलसी बनाया तो चुटपुंजिया एमएलसी बनाया, जब इनको मंत्री बनाने की बात आई तो कई बार मुकरे। और उप मुख्यमंत्री की बात तो निश्चित तौर पर दावेदारी थी, मैं स्पष्ट करता हूँ दावेदारी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह लगता था कि उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन नीतीश ने बहुत सर्जिकली इनको हटाया, क्योंकि नीतीश कुमार को इन पर शक हमेशा से था। पार्टी के विलय की जो संभावनाएं अंतिम थी, जिनको इन्होंने रोका, उसकी वजह से इनका। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के लिए मतलब सही नहीं कर रहे थे? नीतीश के उसके कर रहे थे तो पार्टी जीवित कैसे थी? पार्टी जीवित कैसे थी? चुनाव आयोग के लेटर पे आपने स्टे क्यों लगा रखा था?
आपके मन में ईमानदार नहीं हो उपेंद्र ईमानदारी से आपने विलय नहीं किया था, और आपके मन में ये था कि नीतीश को दिल्ली भेज के कैसे हूँ और बिहार में हम उपेंद्र कुशवाहा भी ये जानते होंगे कि नीतीश कुमार के मन में चोर है, कब हमको भगा दे तो पटिया जिंदा रखना। तो दोनों तो एक ही भाई हैं, इनको भी पता कि वो चोरी करेंगे, उनको भी पता कि चोरी करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो 3 बार पलटी मारे तो ये भी 3 बार पलटी मारे हैं। कौन सा इसमें नया बात है? दोनों के पीछे घूमने वाले लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, दोनों के पीछे घूमने वाले कार्यकर्ता वो ना बेवकूफ़ हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लवकुश राजनीति बिहार में सिकुड़ के इतना छोटा हो गया है कि पटने भर में सिमट जाता है जी, पटने भर में सिमट जाता है। कोई अगर छूटता है पटना से तो दिल्ली जाकर रोएगा, दिल्ली से पटना फिर आएगा, फिर आके यहीं पे नीतीश कुमार के साथ। ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस बड़े होने चाहिए जनता के लिए। आप जब राजनीति में उतरते हैं तो आपको संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार संघर्ष करने से पहले आप रास्ता चुन लें कि नहीं ठीक है हम तो भाजपा से जाना चाहते थे लेकिन हमको भाजपा पसंद नहीं तो हम नीतीश से चले गए, नीतीश नहीं मिले तो तेजस्वी चले। अरे कोई तो राजनीतिक विचारधारा होगी आपकी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, नीतीश को प्रधानमंत्री बना रहे थे, आपने बने क्या एमएलसी, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया नीतीश कुमार के विरोध में, और नीतीश कुमार के पार्टी में जाके एमएलसी बन के खुश हो गए क्योंकि कम से कम आवास मिल गया। कार्यकर्ता नहीं नाराज होंगे। 20-20 साल 25-25 साल कार्यकर्ता आपके पीछे जो खड़ा है वो नाराज नहीं होगा। आप एमएलसी बनिएगा, वो घर पर बैठा रहेगा, 50 लाख रुपए आपके पीछे फूक देगा कार्यक्रम में आपके, आप जाके नीतीश कुमार से मिल जाइएगा। आप नीतीश कुमार से वन मैन सीधा बात कीजिएगा फोन पे, और वो आपको फोन करेगा, फोन नहीं उठाइएगा। नाराजगी होगी ना, होगी। और उस नाराजगी का प्रतिफल है कि आप जाके राजनीतिक सर्जरी अपना करवा रहे हैं दिल्ली में, और इलाजों कौन कर रहा है? तो झोला छाप डॉक्टर जी, ये नहीं कि अमित शाह करेगा, झोला छाप डॉक्टर कर रहा है। तो कहां तक पहुंचिएगा? आप बीच में फंस चुके हैं। निश्चित तौर पर ये भाजपा में जाएंगे, लेकिन जो कद इनका होना चाहिए था भाजपा में जाते समय वो कद दोबारा इनको नहीं मिलने जा रहा है। और कहीं नीतीश वापस चले गए तो वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3 जन्म करते हैं आप जी, पहले वेटिंग 1 ही पास ना होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात और नीतीश कुमार के बयान, शायद उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात गैर राजनीतिक हो, लेकिन नीतीश ने ये जब बयान दे दिया, नहीं गैर राजनीतिक नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, हम आप कभी नहीं कह सकते। आप तो नीतीश कुमार बयान दे दिए तो नहीं, बयान न दे मुलाकात अनौपचारिक नहीं थी, पूरी तरीके से राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं। ये गए हैं वहां भर्ती होने, तो इनको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, केवल अपनी राजनीतिक इलाज कराने गए हैं। और आकर मैं स्पष्ट बोल दूं आपको, प्रेमनंदन पटेल और संजय टाइगर इनसे मिलकर इनको मैंने एकदम कहा था कि ऑक्सीजन लेवल 60-70 जा रहा है, मरीज का कहानी खत्म है, एक ऑक्सीजन लगा दिया इनको जाके दोनों आदमी ने, बस। तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा नेताओं के साथ आने वाले दिनों में मन साझा करते हुए नजर आएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।